प्रदेश के ग्वालियर से। जब से मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ है तब से पति पत्नी के बीच अजीब सा है डर। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। जब से मेरठ में सौरभ राजपूत कांड हुआ है तब से पति पत्नी के बीच अजीब सा खौफ छाया हुआ है। मंगलवार को ग्वालियर एसपी की जन सुनवाई में पहुंचे एक युवक ने अपनी जान को पत्नी से ही खतरा बताया। उसका कहना है कि 5 महीने पहले पत्नी पूजा जोशी अपनी दोनों मासूम बेटियों को छोड़कर घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए लेकर मायके में डेरा डाले हुए हैं। पति अनिल जोशी जब पूजा को लेने उसके घर सत्यनारायण की टेकारी पहुंचा तब पत्नी ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया। कहा कि आइंदा उसे वो लेने आया तो अंजाम बुरा होगा। पति अनिल जोशी डबरा का रहने वाला है और उसने जन सुनवाई में पुलिस अधिकारियों को पत्नी की कई लोगों से मोबाइल चैट भी दिखाई, जिसमें वह कई लोगों से संबंध रखती हुई नजर आ रही है। पति अनिल जोशी का कहना है कि उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूजा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय तक पूजा ठीक ठाक रही। उसने 2 बेटियों को भी जन्म दिया, लेकिन बाद में अपने ट्रक ड्राइवर पति से वह नाखुश रहने लगी और इस बीच उसके कई लोगों से संपर्क बन गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य संचार माध्यमों से उसने लोगों के साथ अपने संबंध बनाए। अब ये लोग पूजा को भ्रमित कर अनिल से संबंध खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। अनिल को डर है कि उसका भी हस्त कहीं मेरठ की मुस्कान दस्त होगी और सौरभ राजपूत जैसा न हो, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े किए और उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में पैक कर दिया। इस मामले में महिला थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि कुछ रोज पहले ही पूजा ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पति का कहना है कि वो उसे बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करता, उल्टे पत्नी की प्रताड़ना से वह भयभीत है। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पोर्टल सोनू कौशल की रिपोर्ट। क्या नाम है? अनिल जोशी। क्या हुआ? हमारी मैसेज है, उसने हम पर आरोप लगाए हैं झूठे झूठे, वो गलत काम करती है। हमारे 5 महीने पहले दहेज लगा दिया हमारे ऊपर। 7-8 साल शादी को हो गई हमारी, अचलेश्वर सम्मेलन से शादी हुई थी हमारी। उसके बाद 4-5 महीने इसने हमारे परिवार के साथ निकाले। उसके बाद इसको ये लड़ती थी परिवार से, तो इसको किराए के मकान में रखा मैंने 5 साल ग्वालियर, अपना घर छोड़ के, घर का मकान छोड़ के। उसके बाद ये उल्टा सीधा काम करती थी। बच्चों को भी पता पड़ता था, बच्चे बोलते थे मम्मा पापा से बोल देंगे, तो बच्चों को धमकी देती थी मारने की कि काट के फेंक दूंगी। कहीं चमीटे से जलाती बच्चों को, कहीं जवान से चमीटा लगाती है, पैरों में चमीटा लगाया है बच्ची के गरम करके गैस पे। वजह क्या थी? क्यों लगाती थी? ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये कहीं बोलती थी चलो अपन मरने चले, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। बताती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो लोग बाग भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक में जो चीटिंग में कि अपने पति का फ़ोन नहीं उठाया करो, आप गाड़ी पे निकल जाते हैं, घर से बाहर हो, फ़ोन नहीं उठाया करो, बात मत किया करो। आपने जिम भी उसको ज्वाइन कराई थी? जिम कराई मैंने उसको, 2 साल जिम कराई, ग्वालियर कराई जिम, जिंदगी छावनी पे, डबरा में जिम कराई, ठाकुर बाबा रोड पे। कितने साल हो गए आपको शादी को? 7-8 साल हो गए हैं शादी को। आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी उसने दर्ज कराई है? एफआईआर कराई है मेरी, मतलब उसमें जो कानून समझ नहीं रहा, छानबीन नहीं कर रहा कि गलत कौन है, मुझे जेल पहुंचाना चाहती है वो। हाँ, मतलब जो कौन गलत है, अगर मैं गलत हूँ छानबीन करे कानून। तो आपको ये कब मालूम चला कि वो किससे पराया मर्द ये से प्यार कर रही है? 5 महीने पहले पता पड़ा मुझे ये इस बात का। तो अभी आपके पति कहाँ पर है? ये माँ बाप के पास है। माँ बाप उसकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि माँ बाप को हमारे पीछे चोरी चोरी पैसा दिया, अपने बहन भाई को भी पैसा दिया। तो आपके पास सबूत वगैरह है? हाँ, हमारे पास सबूत हैं फेसबुक के, कम से 300-350 हमारे पास स्क्रीनशॉट रखे हैं उसके। कितने लोगों से संपर्क में? 300-350 लोगों से संपर्क की जिसने गैर मर्द से। अगर जे
कोई ने मैं तुमको कमेंट किया है तो तुम्हारा वो परिचित का नहीं है, कोई भी है गैर अनजान आदमी, तुम उसको क्यों सब चीज़ कर रही हो? आप हाय बाय सब कुछ लिख रही हो, उसमें गंदा भी लिख रही हो, मिलने की भी बोल रही हो कि आपसे मिलना है। यहाँ पे ये ग्वालियर में भी कोई किसी के साथ में कार में बैठ के गई थी, इसका बुआ का लड़का। आपने बोला कि आपको जान से का खतरा है। हाँ, इसने धमकी दी है, कोई बहुत लोगों से इसने बोला है कि मैं तो 1 मिनट लगने दूंगी, इसको घर में से उठवा के मरवा दूंगी। तो हमको इस बात का लेके डर भी लगने लगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। जैसे मेरठ कांड हुआ है, जैसे टुकड़े करवा के ये ड्रम में फंकवा देगी, मरवा देगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जे अपनी मस्ती करेगी। पुलिस ने ये बोला है, हम पुलिस के पास आए थे तो FIR हो गई है। वो मैम को बोला हमने, तो मैम बोल रही तो आप महिला थाने जाओ, बस वहाँ जो होगा वो वहाँ मैं फ़ोन करके हम जो भी गए करेंगे। मैम, एक व्यक्ति आया था जो पीछे से ट्रक ड्राइवर है, उसका आरोप है 5 महीना से उसकी बेबी उसके साथ नहीं रह रही, क्या बताऊँगा? जी, अभी एक युवक आया था, उसका कहना है कि 5 महीने से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही, उसके बच्चे भी उसकी माँ को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा दोनों के बीच काउंसलिंग करवाई जा रही है, जो भी अग्रिम उनकी कार्रवाई चल रही है, जो भी और वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उसके आरोप पे कुछ धमकियाँ भी मिल रही हैं, उसके पत्नी के संबंध भी थे किसी व्यक्ति से। ऐसा उसका कहना है, तो इसकी भी जाँच कर रहे हैं कि उसका किससे संबंध है, कौन उसको धमकी दे रहा है। उसका मोबाइल लेके पूरा कॉल डिटेल निकाली जाएगी। जी, पत्नी को बुला के उससे पूछा जाएगा कि वो उसको किसके साथ रहना है, आगे क्या कार्रवाई चाहती है।